इश्क की दास्तां नागमणि। अपने परिवार के कातिलों को ढूंढने के लिए ये करना होगा। माफ कर दीजिए भोलेनाथ, लेकिन आप भी जानते हैं कोई और तरीका नहीं है। किसी भी कीमत पर वो साबुन हमें चाहिए। हमें अपने परिवार के कातिलों का नाम जानना ही है और उसके लिए हमें ये करना होगा। करना पड़ेगा पारो, तुझे करना ही होगा। तू कर सकती, हाँ कोशिश कर। ये क्या है? अरे पानी कैसे चला गया? क्या करें? इस खड़ूस पांडे ने आंखें खोल ली तो हम तो गए। तौलिया कहाँ गया? मोहिनी की इस अलमारी में हमें कोई न कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। इस अलमारी के अंदर फोन, मतलब इस फोन में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। बस 3 नंबर। हमारे ये तीनों नंबर उन तीनों कातिलों के हैं। उन्हें मैसेज करते हैं। इस बार तीनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जहां शंकर को मौत के घाट उतारा था वहां मिलो 5 बजे, जरूरी है। मैं देव को खो नहीं सकती। एक बार बस मुझे पता चल जाए कि वो मेरे कमरे में सामान किसने रखा था, मगर कैसे? तीनों के फोन में मैसेज पहुंच चुका है। अब मोहिनी के फोन से ये मैसेज डिलीट कर देते हैं। और बस वो तीनों जंगल पहुंच जाए, फिर इन तीनों की कहानी पारो अपने हाथों से करेंगी। जो भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना रंभा, एक बार हाथ लग जाए इन्हीं हाथों से खत्म करूंगी। रूपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में?
आपका इंतजार कर रहे थे। किस खुशी में? खुशी? खुशी में? हाँ, हम अपनी खुशी के लिए आए थे यहाँ पे। ये आपका ये रूप देखकर ना रूपा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। आपका ये रूप निखारने के लिए हम ना आपके लिए ब्यूटी पैक लाए हैं। हाँ, आपके लिए ये देखिए, लगा दी। अरे वाह, इस बात के लिए मना कैसे करूं? मेरी खूबसूरती के लिए कुछ भी। हाँ, अच्छा हुआ ये रख लिया था हमने अपने साथ, इसी ने बचा लिया, वरना आज तो पकड़े जाते। एक वो पारो थी जो मुझसे इतनी नफरत करती थी, और एक तुम हो, पारो की हमशक्ल रूपा, जो मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ, देखो तो रंबा। जितने अच्छे अभी नजर आ रहे हैं ना, उतना ही बुरा करेंगे हम तेरे साथ। अब पारो कौन थी, कैसी थी, ये तो हमें नहीं पता, मगर ये रूपा है ना, ये रूपा तो आपको बहुत ही मजा देने वाली है मोहिनी जी। हाँ, ये ब्यूटी पैक लगाकर हम आपको इतना चमका देंगे कि वो देव बाबू है ना, वो पूरे दिन जुगनू बनकर आपके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे भिनभिनाते रहेंगे। लगा दे अभी, और आपको भी लगा दे। हाँ, तुम भी लगवा लो रंबा। वो जीजी, मुझे बाहर जाना है, आप लगवाइए, मैं बाद में मिलती हूँ। क्या ये जंगल में जाने की बात कर रही है? कहीं रंभा उन कातिलों में से एक तो नहीं? क्या सोच रही हो? शुरू करें? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें तेरे साथ ये करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तू इस कमरे से बाहर कहीं भी निकले और अपने साथियों से कोई बात करे। अब आंखें बंद कीजिए। ये हाँ, अब 2 घंटे ऐसे ही बैठे रहिए, ना हिलना ना डुलना ना कुछ बोलना। हाँ, क्योंकि अगर आप हिली डुली ना तो असर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल असर नहीं करेगा। और उल्टा असर मतलब जानती हैं आप? छुरियां, दाने, न जाने क्या क्या। तो ना मैं हिलूंगी डुलूंगी ना कुछ बोलूंगी। हाँ, एकदम मतलब आराम कीजिए। थैंक यू रूपा। वेलकम। अब आएगा मजा। 4:30 हो गए, कातिल घर से बाहर निकलने ही वाला होगा। हमें दरवाजे पे नजर रखनी होगी। आज तो हम उन तीनों को पकड़ कर रहेंगे। यहां से सब दिखेगा कि कौन कौन घर के बाहर जा रहा है। जो कातिल है, अब तक उसे घर से निकलना चाहिए था। अब देखो यार, खड़ूस पांडे की माँ, ये कातिल है। देविका, जी बाबूजी। हम भी मंदिर जाएंगे। जी चलिए। चल दादाजी, हम और रंभा भी साथ में मंदिर चलेंगे। चलो, सब चलते हैं मंदिर। ये तो मंदिर जा रहे हैं और इनमें से किसी ने भी काला नहीं पहना है। कैसे पता करें इनमें से कातिल कौन है? बाबूजी ये लीजिए, प्रसाद भी आ गया। चलिए मंदिर। अच्छा हो गया, आइए आइए। हो ना हो, इन्हीं में से कोई 3 हमारे परिवार के कातिल हैं। पर चाचा चाची, वो दोनों इनके साथ नहीं थे। वो दोनों कहाँ हैं? तुम फिर आ गई? क्यों उठा इसको? वापस रखो। क्या ये वापस रखूं? तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। वापस रखो इसे मेरी आंख पे। ये क्या कर रही हो तुम?
फिर से परेशान करने आई ना तुम मुझे यहाँ पे। ये खाने के लिए नहीं था, मेरी आंखों के लिए है। मैं क्या करूं? खीरा टेस्टी लगता है। तुम नहीं सुधरोगी ना, तुम्हारी तो नहीं, और डांटना भी नहीं तो दाने पड़ जाएंगे। आंटी, आपको याद है ना रूपा आंटी ने क्या बोला था? ना मत कि मैं क्या कर सकती हूँ, समझी? या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना। आप हमेशा मुझे डांट कर अपनी बात मनवा लेती हो, लेकिन मुझे तो कभी कभी मौका मिलता है। चलो आज मैं आपकी नेल पेंट लगा देती हूँ। छूना भी नहीं उनको, तुम्हें सुनाई नहीं देता? चुड़ैल आंटी, अगर इतना परेशान होगी तो पक्का बुढ़ी आंटी बचाऊंगी। एक आफत की बुढ़िया है, मुझे पता है तेरा इलाज कैसे करना। कहाँ गए चाचा चाची? देखते हैं। जरा सोचे तो, कोई और हमारी तारीफ करे तो? अरे तो मार मार के उसकी जान निकाल देंगे। मेरी हो तुम, और सिर्फ सूरज पांडे का हक है तुम पर, समझी? हाय, आपकी इसी अदा पे ना तो हमारा दिल पैदा हो गया है। आप हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें। सुनो, हाँ, अब चले या फिल्म छूट जाएगी? फिल्म? हो ना हो, सब लोग बहाना मार के घर के बाहर जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमें उस जगह पहुंचना होगा, वहीं जाके पता चलेगा कि असली कातिल कौन है। अरे आपने तो अपना सामान ही तोड़ दिया चुड़ैल आंटी। इतनी बार कहा मैंने तुम्हें कि मुझे आंटी मत कहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता। अरे अच्छा हुआ तो यही मिल गई रूपा। मैं मंदिर जा रही थी लेकिन तभी ये देव के सगाई के कपड़े आ गए। वैसे तो मैंने शहर से डिजाइनर को बुलाया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आ पाई। तुम इसे देव से ट्राई करवा देना और इसे पसंद करने में भी मदद कर देना। लेकिन हम, मेरे लिए कर दो बेटा। वो क्या है ना कि मेरा किसी जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। इसकी जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, और अगर मास्टर जी से ढीला या टाइट करवाना हो तो रूपा है ना, ये तुम्हारी मदद कर देगी। अब चुपचाप मान भी जाओ। अच्छा मैं आती हूँ। हे भोलेनाथ, हमें अपने परिवार के कातिलों का पता लगाने जाना है। अब इस खड़ूस पांडे के काम में फंस जाएंगे हम। ये मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं पकड़ में नहीं आ पाऊंगी। मैं नहीं आऊंगी पकड़ में। देखो मैं यहाँ हूँ, देखो देखो।
आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ोगी तो तब ना, जब मैं आपके हाथ आऊंगी। एक बारी ब्यूटी बैग उतर जाए, फिर बताती हूँ मैं इस चुईया को। अरे हो गया, कर लिया ट्राई, जल्दी करो, कितना समय लगेगा और? तुम्हें किस बात की जल्दी है? शादी करवाने आई हो ना, काम है तुम्हारा तो करवाओ शादी चुपचाप। अरे पर जल्दी ट्राई करो ना, और भी काम संभालने हैं हमें शादी के, बस एक काम नहीं रह गया है। और अगर साइज में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर मास्टर जी भी अपना टाइम लेंगे ना ठीक करने का। जल्दी करो। कैसा है ये? अरे वाह, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसे डन करते हैं। हाँ बिल्कुल, बैठ रहा है शरीर पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अरे पर घटिया है, बकवास है, गवार है, बिल्कुल ठीक तुम्हारी तरह। एक और ट्राई करेंगे हम, तुम जरा इंतजार करो। बात मानो। हमारे परिवार के वो 3 कातिल अब तक उस जगह पहुंच गए होंगे। देव बाबू, हो गया क्या? तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लेते हो, मतलब दिक्कत भी उन्हीं से है और उन्हीं के जैसे हो। अब तुमको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है? देव बाबू जल्दी करो। ये कैसा है? चौचक, हीरो लग रहे हो एकदम। हाँ ये फाइनल करते हैं, ठीक है? हाँ? हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पर अच्छा है, टाइट है। तो ठीक करवा लेंगे ना? एक और ट्राई करेंगे। नहीं ठीक, तब से झूठी तारीफ किए जा रहे थे ताकि कोई ना कोई कपड़ा फाइनल कर दे जल्दी से, लेकिन ये खड़ूस पांडे। हे भोलेनाथ, समय तो निकलता जा रहा है हाथ से, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। कोई बात नहीं, चाल बिछाए हैं तो शिकार फंसेगा जरूर। अंदर आके देख लो कैसा लग रहा है। हाँ कैसा लग रहा है? ना ना ना, बहुत बकवास है। इससे अगर फोटो लेंगे ना तो कैमरा ही टूट जाएगा। एक काम करते हैं, हम दूसरा भिजवाते हैं, आप वो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? इससे तो नाक कट जाएगी हमारी। अच्छा, इससे नाक कट जाएगी? बुरा है। ठीक है, तो फिर हम यही पहनेंगे। फाइनल है, हमें पसंद है। खड़ूस पांडे, पता था हमें ये पैंतरा काम आएगा। मिस रूपा, यही फाइनल है, अब यही पहनेंगे हम। हाँ तो ठीक है, फिर आपको पसंद है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो हम इन्हें लेके जाते हैं, आपको इस्त्री करके भिजवाते हैं, ठीक है?
इसने फोटो में ऐसा क्या देख लिया कि वो शॉक हो गई? रो क्यों रही हो तुम? ये तो खुशी के आंसू है। ये इनके साथ जो हैं, इनके पति हैं क्या? हाँ, पहले ये यहां रहा करते थे, और उसके बाद हमने यह हवेली खरीद ली। इस परिवार में से कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है, तो फिर इस तस्वीर का क्या मतलब? अगर ये पारो है तो ये मुझे शंकर की फोटो नहीं चलाने देगी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? अगर इस खड़ूस को हमने अपने शंकर की फोटो को जलाने से रोका ना, तो इसे हमारी असलियत पता चल जाएगी।